मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मॉर्निंग में चाय पीने का तो मन करता ही है। तो बस यहाँ पे आके मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्लैक टी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पानी और इसके अंदर मैंने जो अदरक है उसको अच्छे तरह से मतलब खींच के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय पत्ती भी मैंने इसमें ऐड की है और चीनी डाल के उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे खौलाया है। और बस खौलने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है प्याले में और अब हम इसको पियेंगे आराम से। तो बस चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर अच्छे से मतलब चाय पी है मैंने, उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे काम पे। और काम भी क्या होना है, जो हल्के फुल्के जो बर्तन हैं सिंक में पड़े हुए उनको मैं यहाँ पे धो रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे सुबह के नाश्ते की भी यहाँ पे तैयारी करनी है। संडे का दिन है तो बस बच्चे भी अपना आज थोड़ा सा वो लेट ही उठते हैं संडे को, क्योंकि रात को मतलब थोड़ा देर तक अपनी स्टडी करते रहते हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा देर से कोई बात नहीं उठ रहे हैं तो चलता है इतना। तो बस यही है कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए, यही मैं यहाँ पे सोच रही थी सुबह। तो ये जो मेरे पास पड़े हुए हैं अरबी की सब्जी जो मुझे किरण ने दी थी, इतने दिन हो गए हैं इनको मतलब मेरे पास ये अच्छे से मैंने धो धा के रखे हुए थे। बस यही था कि आजकल विंटर है ज़्यादा, तो फिर ये होता है ना, अरबी की जो सब्जी होती है खाने में तो टेस्टी लगती है, लेकिन वही है कि ठंडी तासीर की होती है तो इससे और ज़्यादा मतलब डर लगता है कि जुकाम वगैरह ना हो जाए, तो इस वजह से हम इसको नहीं खा रहे थे। तो बस बच्चों का भी मतलब अब सही हो रहा है और मैं भी ठीक हूँ, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके मैं पराठे बना लूँ, क्योंकि वैसे भी पड़े पड़े फिर ख़राब हो जाती है चीज़, और कोई अगर इतने प्यार से हमें दे तो उस चीज़ को हमें मतलब खा लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है किसी की दी हुई इतने प्यार वाली चीज़ हम इस तरह हम उसका वो नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने इसको उबाल के रख लिया है और अच्छी तरह से मतलब ये उबल चुके हैं। नहीं तो अगर हम इनको अच्छे से नहीं उबालेंगे ना, तो एक तो ये होता है कि सब्जी बनानी है, थोड़ा अगर कच्चे रह भी गए तो वो फ्राई होके पक जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बनाने हैं इसके पराठे। तो पराठों के लिए तो ये होता है कि थोड़ा मतलब इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ पे गलाना होता है ताकि इसके पराठे अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे जो अरबी की सब वो है, सॉरी अरबी जो है, इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में उबाल लिए थे और अच्छी तरह से मतलब ये गल भी चुकी थी। और गलने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया था और जब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको छिल लिया था। और छिलने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक प्लेट में। और यहाँ पे मैं इसको एक फॉर्क की हेल्प से वो कर रही हूँ, गरम गरम था ये इस समय, तो इसको मैं अलग अलग मैश कर रही थी। और ऐसे करके जब करते हैं तो अच्छे से मतलब ये मैश हो जाता है। इसमें वैसे वो गुठली टाइप की जो बचती है ना, कच्चा कच्चापन अगर रह भी जाए थोड़ा बहुत, तो वो भी इससे मैश हो जाता है। पर अच्छी बनी थी, मतलब ना पकी हुई अच्छी थी, तो ज़्यादा वो नहीं हुआ यहाँ पे मुझे इसको करने के लिए। तो बस यही है कि आजकल तो हमारे घरों में, सबके घरों में सर्दी का मौसम है, तो पराठे तो बन ही रहे होंगे, बन ही क्या रहे होंगे, बन रहे हैं, क्योंकि यही तो एक विंटर सीजन है जिसमें ढेर सारे हम लोग पराठे खा सकते हैं। हरी हरी सब्जियों का मतलब पराठे बना के खा सकते हैं, खाते हैं। और कई टाइप की हरी सब्जियां हमें इस समय मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, तो इसी तरह से मैं भी मतलब कुछ ना कुछ आजकल बनाती ही जा रही हूँ। हरी हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनको मतलब यूज में ला रही हूँ। तो इसके पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसके साथ ले लिए हैं लहसुन, और लहसुन के अंदर ही मैंने एक हरी मिर्च को डाल दिया है। क्या होता है ना कि अगर हमारे पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में इसका जो वो होता है, जैसे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसको अगर हम पीसते हैं ना सिलबट्टे में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन के आता है। और थोड़ा इसमें नमक डाल दो तो अच्छा बारीक पिसा जाता है। तो इस वजह से मैं तो इसमें कूट रही हूँ, जो है मेरे पास अदरक खींचने वाला। तो इसमें मैंने अच्छे तरह से मतलब लहसुन को और हरी मिर्च को बारीक कर लिया था, पर उतना बारीक नहीं हो पाता है ना जितना कि हम सिलबट्टे के अंदर पीसते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जब हम अरबी के पराठे बनाते हैं तो इसमें हमें हरी मिर्च और जो लहसुन है इसका सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। और जो तो मतलब बच्चे तो यहाँ पे ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, मैंने तो एक हरी मिर्च आज डाली दी थी। लेकिन जिनको मतलब चटपटा खाने की वो है ना, शौक है जिनको चटपटा खाने का, तो उनके लिए जैसे इसमें हरी मिर्च डाल दो खूब ना, और लहसुन डाल दो, तो सच में इसके जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और इसकी तो हम पूरी बना सकते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो लहसुन और हरी मिर्च इसको मैंने बारीक करके अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था, मतलब ये जो मैंने पेस्ट बना रखा है। और इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी थी, अजवाइन डाली है मैंने इसमें, और ब्लैक पेपर भी डाला है, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च डाल दी थी, हल्की डाली है मैंने यहाँ पे, ज़्यादा नहीं डाला है। और नमक भी मैंने इसमें ऐड किया, पहले मैंने इसमें कम नमक डाला, फिर मेरी आदत है कि जब मैं नमक डालती हूँ तो टेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ मैं कि नमक कम है ज़्यादा है, ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं तब तक संतुष्ट नहीं होती हूँ जब तक कि मैं उस चीज़ को टेस्ट ना कर लूँ कि सही है इसमें पड़ा हुआ या नहीं है पड़ा हुआ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छी तरह से हो रखा था, तो इसको मैं घुमा लूँगी हाथ से, अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। और फिर आटा भी मतलब मेरा रेडी ही था, यहाँ पे आटा मैंने गूंदा नहीं है, वो ऑलरेडी था पड़ा हुआ, तो इस वजह से मैंने उसको ही यूज कर लिया। क्योंकि फिर आटा गूंदूंगी फिर वो जो पड़ा हुआ है कल रात का फिर वो भी बर्बाद हो जाता। तो आटा तो मैं वैसे ज़्यादा बासी यूज नहीं करती हूँ, पर कभी कभी बच ही जाता है, हम चाहे कितनी कोशिश करें ना तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बचता है। तो मेरे पास भी यहाँ पे आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसको सुबह पराठे के लिए यूज कर लिया। तो और वैसे भी अरबी की सब्ज़ी सर्दियों में तो अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसके गुटके बना के हम खाते हैं। और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, आयरन प्रोटीन से भरपूर होता है, और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और बहुत सारे पोषण तत्वों से ये भरपूर होती है। तो विंटर के सीजन में हमें इसको मतलब खूब खा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो पराठे हैं वो मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, और ज़्यादा गीला आटा नहीं लेना है। यहाँ पे पराठे जब हम बनाते हैं तो गीला आटा नहीं चाहिए होता, क्योंकि उससे हमारे जो पराठे हैं वो फट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लेके यहाँ भर दिया है इसके अंदर, जो ये मैंने पेस्ट बना रखा है अरबी का, तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे भर दिया। और बच्चों को ना बिल्कुल वैसे पराठे पसंद है, जैसे उनके अंदर ढेर सारा भर दो वैसे बच्चे पसंद करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा मैंने भरा है फिर वो पराठे भी खाली खाली रहते हैं। और जब तक मतलब अच्छे से ना भर दो ना इसके अंदर, तब तक फिर पराठों का टेस्ट भी नहीं आता है जितना कि भरने के बाद आता है। तो यहाँ पे मैंने पहला पराठा डाल दिया है तवे के ऊपर, और बस यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है, और वो यहाँ पे अपनी मतलब पानी वानी पीने के बाद मैं उसको कह रही थी कि चल बेटा अब तुम भी अपना जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसको कर दो शुरू। मतलब तो क्योंकि ये पराठे जो ऐसे होते हैं ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, पराठे कोई भी हो वो गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं ना तो उतना उसका टेस्ट भी नहीं आता है। फिर यही है कि गरम गरम बनाते रहो और गरम गरम खाते रहो। तो हमारे यहाँ तो यही आदत है कि मतलब मैं संतुष्ट तभी होती हूँ कि मैं बनाती जाऊँ और ये खाते जाएं बच्चे। तो ऐसे में अच्छा लगता है, एक साथ जैसे बना के रख दो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस बनाती रहूँ और बच्चे यहाँ पे खाते रहें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं बना के पहला मैं मतलब टीना को ही दे रही थी, और तरुण तो अभी अपने रूम में बैठा हुआ है, उसको भी मैं पूछूंगी। तो पूछना क्या है उसको, तो वैसी है अभी बना के मतलब मैं उसके लिए ले जाऊंगी यहाँ पे। तो पहला पराठा तो मैंने दे दिया है टीना को, और उसके बाद मैं तरुण का भी यहाँ पे लगा दूंगी वो पराठा, और गर्म पानी में उसको साथ में दे दूंगी। और बस इसके बाद जो
ये पराठा है, इसको एक साइड से पकने के बाद फिर दूसरी साइड पलट के फिर उस ऊपर की साइड पे मैं लगा दूँगी यहाँ पे ऑयल। और ऑयल भी मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाती हूँ, कम कम लगाती हूँ। बस वही है, रोटी के ऊपर ही मैं फैला देती हूँ चम्मच की हेल्प से यहाँ पे ऑयल, और फिर वो उसको मतलब फैला देती हूँ अच्छी तरह से, और ताकि ज़्यादा हम ऑयल वैसे ना खाएं, इस तरह से। तो बस टीना को नाश्ता देने के बाद टीना की डिमांड थी कि मम्मी मेरे को पराठे के साथ साथ में कॉफ़ी पीनी है। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉफ़ी, और इतने में तरुण भी आ गया और उसको वो कहने लग गया कि मम्मी मुझे गर्म पानी दे दो। तो एक तरफ है कॉफ़ी और दूसरी साइड में बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो बस इस तरह से मैंने उसके लिए मतलब गर्म पानी कर लिया था, दूसरी पतीली मैंने चढ़ा दी थी, उसमें मैंने उसके लिए गुनगुना पानी कर लिया था। तो बस इस तरह से मैं जब वो किचन के अंदर आया तो मैं उसको कह रही थी कि चल तू भी मतलब खा ले, क्योंकि पहले मैं उसके लिए पराठा ले गई थी तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं खाया था उसने। तो आ गया था वो यहाँ पे किचन पे, और ये मेरी ना पीछे ही खड़ा है, मतलब कैमरे में नहीं आ रहा है, ये पीछे खड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसको यहीं पे थोड़ा बहुत एक दो निवाले खिला दूँ। अभी तो मैं उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मतलब थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा हो। तो मैंने कहा चल आजा, तेरे को मैं अपने हाथ से एक दो बाइट खिला देती हूँ, लेकिन नहीं माना ये। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके मुंह में एक दो बाइट ही डाली होगी, लेकिन उसके बाद इसने खाया नहीं तो खाया नहीं। ऐसी हरकतें करता है ये लड़का मेरा। तो कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जब मतलब इसको भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा ये, और जितना हम इनको पूछेंगे उतना फिर ये नखरे करते रहेंगे। तो बस आ गई हूँ मैं इधर, और टीना के लिए एक पराठा और ले गई थी तो नहीं खाया टीना ने, मतलब एक ही पराठा उसने खाया है। तो इस तरह से जो हमारा आज का ब्रेकफास्ट है ये भी इस तरह से हो गया था मेरा तैयार, बच्चों को दे दिया है, और उसके बाद मैं खुद के लिए अपने लिए बनाऊंगी पराठे, और बस लास्ट में मैं गरम गरम यहाँ पे बनाऊंगी और फिर गरम गरम यहाँ पे खाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे ही अच्छा लगता है पराठा ना, जैसे गरम गरम बनाते रहो और फिर उसके बाद खाओ। ये ऐसे पराठे खाने का मेरा मन करता है। तो बस इस तरह से मैं अपने लिए लास्ट के जो दो पराठे हैं दो खाऊंगी। आपको भी बता रही हूँ कि मैं दो पराठे खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे दो पराठे बना लिए थे, और जो कॉफ़ी बनी है ये दूध तो कम था मॉर्निंग में, तो बस उसी में मतलब हम तीनों के लिए हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा करके एक कप तरुण ने पिया, एक कप टीना ने, और फिर जो बचा लास्ट का उसको मैंने अपने लिए ले लिया था। तो बस नाश्ता भी हमारा यहाँ पे हो चुका है, और जो ये पूरी किचन है ये इतनी ज़्यादा फैली हुई है क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, फैलने देते हैं, क्योंकि जब हम सुबह किचन में पकाते हैं तो थोड़ी देर के लिए फैल ही जाता है। तो यहाँ पे तो हमने अपना कर लिया है नाश्ता, और अब मेरी बेटी कह रही कि मम्मी मेरे सिर में ऑयलिंग कर दो। तो ये उसको कह रही हूँ कि चल ठीक है, पहले मैं ऑयलिंग कर देती हूँ तेरे सिर के ऊपर, उसके बाद मैं जो ये किचन है बर्तन है ये सब मैं धोऊंगी। पर कह रही कि नहीं, पहले आप किचन साफ कर लो तब मतलब ऑयलिंग करना मेरे सिर पे। वो कह रही है कि मैं तेल लगा दूं पहले, मैं कह रही हूँ कि सॉरी मैं तेल लगा देती हूँ तेरे पहले। वो कह रही है कि मम्मी आप पहले किचन और बर्तन धो लो।
तो किचन और बर्तन तो मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि बच्चे का कल है पेपर, तो इस वजह से मैं उसकी ऑयलिंग कर देती हूँ और उसके बाद वो अपना पढ़ती रहेगी और मैं फिर उसके बाद अपना काम करती रहूँगी। तो एक कटोरी ले रखी है मैंने, ये है वो कटोरी, एक मतलब अलग ही मैंने कटोरी बना रखी है जिसके ऊपर की मैं तेल गरम करती हूँ। सही रहता है ना, एक पुरानी कटोरी है मेरी, इसके ऊपर मैं तेल गरम करती हूँ। हो गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है गरम। ये मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर। इससे मैं टीना के सिर की मसाज करूँगी और मसाज करूँगी छत के ऊपर। ठंडा लग रहा है अंदर ना, ठंडा लग रहा है। धूप तो है, धूप अच्छी है, कल भी अच्छी धूप थी। 2 दिन मौसम खराब क्या हो गया कि बिल्कुल इतना ठंडा होने लग गया था। पता चल जाता है हमें कि भैया धूप के बिना लाइफ कितनी वो हो जाती है, हमारी क्या सबकी होती है। वो तो चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हो या हम मनुष्य प्राणी हो, हर किसी का अपना अपना जीवन है इस संसार में, इस धरती पे। तो जैसे हमें सुख और दुख का एहसास होता है, वैसे उनको भी होता होगा, क्यों नहीं होता होगा। उनके अंदर भी तो आत्मा ही है ना, जैसे हम हैं बोल रहे हैं, वैसे उनके अंदर भी है। तो छत पे जाती हूँ मैं और पहले टीना की ऑयलिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम समेटेंगे अपने किचन को। चल रही टीना? हाँ चलो, चल उठ खड़ी, उठ जा। अब मन नहीं कर रहा है टीना का उठने का कि मम्मी मन नहीं कर रहा। उठ जा टाइम से, फिर नहाना धोना भी है। कहीं लाइट चली गई तो, और नाक में ना वो हो रही है मेरी, इसकी वजह से जो कोल्ड होता है, इसकी वजह से इन जगह पे ना मेरे वो होने लग जाती है, जैसे मिर्चें वगैरह नहीं डाली हुई होती, उस तरह का मुझे होता है। फिर क्या करें, ये तो है ही रोज का। चलो टीना, अब मुझे इसको डांटना पड़ रहा है, डांट के मैं इसको ले जाऊंगी छत के ऊपर। चलो, और यहाँ पे हम कर देते हैं लाइट बंद, क्योंकि अगर मैं लाइट नहीं खोलूंगी ना तो उससे अंधेरा अंधेरा होता है थोड़ा ना। ऐसे हंस रही है हंस रही है मम्मी, कैसी बातें कर रही है, ऐसी तो बातें होती हैं। तो चलिए छत के ऊपर चलते हैं, ये तो आती रहेगी टीना। और ये देखिए आप, हमारे घर की हालत क्या हो रखी है। ये बीच में आ गई है गैलरी और यहाँ पे ना बहुत अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे लाइट खोलनी पड़ेगी मुझे। और ये है हमारा, कुंडी लगा रखी हुई है, खोलना पड़ेगा, अंधेरा हो रहा। मेरे हाथ में ऑयल है, कहीं ये नीचे ना गिर जाए। आ जा टीना, तेल मैं लेगी। आ यहाँ पे मैंने चप्पल, चप्पल के ऊपर रखना पैर है, ये यहाँ स्लीपर। जल्दी आ, और ये डोर बंद करके आना। आज तो बहुत अच्छी धूप लग रही है, धूप, बादल भी आ गए। कल तो बादल नहीं थे, आज बादल आ गए, बादल आ चुके हैं। और इसको लगा देती हूँ यहाँ पे। आज आ गए हैं बादल, इधर से आगे इधर बादल है। कल इतना बढ़िया मौसम था ना, इतना मज़ा आया छत के ऊपर बैठ के, जो हमने खाया खाना सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हाँ चेयर ले आ टीना, ले आ, इधर छाया में रखना है सिर अपना ना, सिर को छाया में रख, पैर धूप में और सिर छाया में। नहीं वैसे नहीं है, इधर खड़ी हो ना, खड़ी हो। क्या है, मुंह पे पड़ेगी धूप मम्मी को डांटती है ये लड़की। और आज बादल आ रखे हैं, आसमान में बादल हैं आज, ये देखिए।
तो बस मैं और टीना आ गए यहाँ पे छत के ऊपर। और आज टीना सुबह से ही कह रही थी मुझे कि मम्मी मेरे सिर में ना ऑयलिंग कर दो, आप ऑयलिंग कर दो, क्योंकि उसको नहाना भी था आज। तो वैसे तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि मतलब रात के टाइम तो ऑयलिंग किया कर अपने सिर पे, क्योंकि रात के टाइम वास्तव में जब हम रात के टाइम अपने सिर पे तेल डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय मॉर्निंग टाइम के। क्योंकि रात के टाइम कहते हैं कि जो ये कफ वगैरह जिनको ज़्यादा मतलब कोल्ड वगैरह होता है, एलर्जी वगैरह होती है, तो उनको रात के टाइम ऑयलिंग करनी चाहिए। तो मैं तो जब भी ऑयलिंग करती थी, अब तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी करती थी तो रात के टाइम ही मैं अपने बालों में ऑयल लगा देती थी और एक अच्छे से मतलब कपड़े से लपेट के उसको ढक लेती थी। तो मॉर्निंग टाइम में जैसे सिर धो लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को भी यही समझाती रहती हूँ कि तो ना शाम के टाइम, रात के टाइम लगाया कर, सैटरडे को लगाया कर जैसे, और संडे को धो लिया कर। बाकी टाइम तो बच्चों को कॉलेज जाना होता है तो पॉसिबल नहीं है ना कि और दिन मतलब वो अपने सिर में इस तरह से लगा के रखें। तो कह रही थी मैं उसको, यहाँ पे यही बातें मैं उससे कह रही थी कि तू इस तरह मत किया कर, रात के टाइम ही अपनी ऑयलिंग किया कर। तो बस कहाँ बच्चे तो वही है ना कि नहीं सुनते हैं, अपनी जिन जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे ही वो करते हैं। खैर उनकी मर्जी है, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमको जैसा अच्छा लगता है हम वैसे करते हैं और बच्चों को जैसा अच्छा लगता है बच्चे वैसे करते हैं। तो अच्छी तरह से मैं आज यहाँ पे टीना की ऑयलिंग कर रही थी। और इसके बाद जब टीना की ऑयलिंग करूँगी तो उसके बाद तरुण की भी करूँगी, क्योंकि उसको भी ना आजकल शौक चढ़ गया है मसाज करवाने की अपनी सिर पे। बस एक दो बार मैंने उसको मतलब पकड़ के उसको बिठाया था कि चल मैं तेरा मसाज कर देती हूँ, तब से ना उसको आदत पड़ गई है। बस मज़ा आता है उसको कि मम्मी मेरे सिर में मसाज कर दे। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो मैंने मतलब गुनगुना करके ले आई थी और टीना को बिठा दिया है मैंने एक चेयर के ऊपर। तो एक चेयर छत के ऊपर ही रखी हुई रहती है मैंने, क्योंकि जब जैसे जाओ छत के ऊपर कपड़े सुखाने डाल दो, फिर थोड़ी देर धूप में बैठ के धूप भी सेक लो, अच्छा रहता है। इस तरह से अपने हाथ पैर जो गीले होते हैं उनको भी धूप लग जाती है। और इस तरह से मतलब मैं थोड़ी देर की धूप सुबह मॉर्निंग टाइम में जब कपड़े डालती हूँ तो सेकती हूँ मैं धूप 10-15 मिनट अच्छी तरह से। और दिन भर तो मेरा छत के ऊपर भागा दौड़ी लगी रहती है, कपड़े ले जाओ पलटो इस तरह से। तो थोड़े बहुत आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं, बहुत कम कपड़े मैंने आज धोए हैं। बस एक जैकेट टीना की है, बाकी मेरे कपड़े हैं। और टीना अभी नहाएगी, तरुण नहाएगा तो वो कपड़े बनेंगे, उनको मैं अब कल धो लूँगी। क्योंकि मुझे 10 बजे तक के जो मतलब कपड़े धुल गए तो धुल गए, उसके बाद मुझे कपड़े धोने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। पता नहीं क्यों मैं नहीं धो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं धो सकती हूँ मैं कपड़े। तो इस तरह से जो है आज मौसम भी मॉर्निंग टाइम में जब मैं उठी तो इतना अच्छा हो रहा था आज मौसम, इतनी बढ़िया धूप खिली हुई थी आज भी। लेकिन जैसे ही मतलब बाद में 12 बजे के बाद, और यहाँ पे टीना 12 बजे से पहले की बात है शायद ही जब ये ऑयलिंग कर रही है, तो मैंने इसको ये बोला कि नाश्ता करने के बाद सीधे छत के ऊपर चल और मैं सबसे पहले तेरी ऑयलिंग कर देती हूँ, उसके बाद तू बाद में 2-3 घंटे जैसे ये तेल सिर पे रहेगा तब तू अपने बाल धो लेना। तो यही है, सारा काम मैंने छोड़ दिया था नाश्ता करने के बाद। तो सबसे पहले यही काम मैं कर रही थी यहाँ पे। तो उस समय तो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन बाद में जैसे ही मतलब 2-3 घंटे के बाद ये देख लीजिए आपकी पूरा हल्का हल्का सा वैसे बादल आने स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। तो यही है कि कल के जो परसों के हमारे कपड़े थे वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से कल सूख गए थे, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो इस वजह से आज थोड़ा सा मन मेरा ठीक था। क्योंकि जब अंदर ढेर सारे कपड़े भी हो जाते हैं ना धोने के लिए, और ये आदत है कि चलो ये कपड़े धुल धाल के अच्छी तरह से साफ सूफ हो के चलो भैया अलमारी के अंदर चले जाएं तो मन खुश हो जाता है मेरा। और जब कपड़े वैसे ही गंदे पड़े रहते हैं तो फिर अजीब सा लगता है, एक टेंशन सी पाल लेती हूँ मैं दिमाग के अंदर कि अरे ये भी धुलने चाहिए थे, ये भी धुलने चाहिए थे। तो इस तरह से अपनी आदत को मैंने बना लिया है, लेकिन इसी आदत की वजह से ना मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ कि ये काम की वजह से ना बस यही चाहिए कि ये चीज़ फिट हो, वो चीज़ फिट हो, इस वजह से।
बस तो यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद टीना तो थोड़ी देर बैठेगी छत के ऊपर। मैं उसको बोल रही हूँ कि तू अभी यहीं पे बैठ, क्योंकि वो मॉर्निंग से अभी ऊपर नहीं आई थी। बस वही है कि हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद ये आ गई थी यहाँ पे छत के ऊपर। तो बस ये तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठेगी और मैं जाऊँगी सीधे किचन में। जो काम मेरा पड़ा है उसको मैं यहाँ पे निपटाऊँगी। ओह, छत से नीचे आ गई हूँ और सच में छत के ऊपर आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी देर के लिए तो पसीने ही पसीने छूट गए थे। तो चलिए, ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको धो लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है। और तो धो लेते हैं हम उनको। छत पे आ गई हूँ और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, अब मुझे लगता है बारिश होने वाली है। दिखाती हूँ मैं आपको। सांस फूल रही है मेरी। सुबह इतनी बढ़िया धूप खिली हुई थी और अब जाके देखे तो कितना हो रहा है मौसम ख़राब सा। तो इससे पहले कि बारिश हो मुझे कपड़े नीचे ले जाने पड़ेंगे। कपड़े हटा देती हूँ मैं, क्योंकि बार बार फिर मेरे से छत पे नहीं आया जाएगा। कहीं मैं अंदर रही और फिर पता नहीं चला मुझे कि बारिश हो रही है, फिर सूखे हुए हैं तो और गीले हो जाएंगे कपड़े।